अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है ना फजर की नमाज़ अदा की है। तो सुबह सुबह का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा सर्दी पे ही हमारे तो यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है। बच्चे जो है ना अभी सो रहे हैं। ये देखिए बेडरूम का दरवाज़ा ना मैं अब रात को बंद कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी जाती है अंदर, तो इसलिए मैं दरवाज़ा ना बंद कर देती हूँ। हमारे ना वो देखें वो लाउंज का जो दरवाज़ा है ना वो जाली वाला है, तो बेशक आगे पर्दे किए भी होते हैं ना फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी आती है। तो इस वजह से जो है ना ये वाला दरवाज़ा मैं रात को बंद कर देती हूँ। तो हीटर वगैरह जो है ना अभी नहीं लगाया, इसलिए कि गैस तो इतनी नहीं आती कि खाना बन जाए, तो हीटर कैसे चलेंगे। मैंने हस्बैंड से कहा भी है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक हीटर ले आते हैं, तो कह रहे हैं कि बिल तो पहले ही बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा चले ना, सुबह के टाइम पे जब बच्चों ने स्कूल जाना था ना उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए इंसान लगा ले, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो फिर बंद कर दे। तो अभी जो है ना फ़िलहाल लेके तो नहीं आए हैं, लेकिन ना मैंने हस्बैंड से कहा है। तो आज बच्चों के स्कूल में ना कल्चर डे है, बच्चों को भी स्कूल के लिए रेडी करना है। और ऐसा है कि कल ना स्कूल से मैसेज आया था 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो भाई हम तो गांव में रहते हैं और यहाँ से ना मार्केट थोड़ी दूरी है, तो फिर जाना पॉसिबल नहीं था। हस्बैंड को कॉल की, उनसे कहा कि इफ्रा के लिए ना कोई फ़्रॉक ले आना। घर में इतनी सारी उसकी फ़्रॉक्स पड़ी हुई हैं ना, लेकिन कोई ऐसी फ़्रॉक नहीं थी कि मतलब पठानी फ़्रॉक हो या कोई पंजाबी सूट हो। फिर मैंने इनको कॉल की, और हस्बैंड ने तो कभी आज तक अपना जूता नहीं लिया, तो उनको शॉपिंग ही नहीं करनी आती है। खैर मैंने कहा जैसी तैसी भी है ना, आप उसके लिए कोई अच्छी सी फ्रॉक ले आना, अब आज आपने ले के आनी है। क्योंकि जैसे जब तक उन्होंने घर आना था 7-8 बजे का टाइम हो जाना था और मार्केटें बंद हो जानी थी। तो फिर शाम के टाइम पे बाजार जाना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने इनके बाबा को ही कॉल कर दी, मैंने कहा वापसी पे ना आप मार्केट की तरफ से होते हुए आना और इफ्रा के लिए एक फ़्रॉक ले आना। तो उन्होंने ना बस जो है ना जैसे तैसे इफ्रा की शॉपिंग तो कर दी है, लेकिन अब्दुल्ला की फिर मैंने शॉपिंग नहीं करवाई इनसे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आनी थी। अगर मैं साथ होती मैं देख लेती कि उसका ड्रेस और फिर जो है ना मैं ले आती, लेकिन जो है ना अभी फ़िलहाल इफ्रा का ही लेके आए हैं। तो अब्दुल्ला का ना एक सूट पड़ा हुआ है और वेस्ट कोट पड़ी हुई है, वो निकालती हूँ और एक पैंट शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, देखती हूँ कि वो कौन सा ड्रेस पहनता है। तो बस अभी बच्चों को जो है ना उठाना है, और इफ्रा के बालों में ना मैंने ऑयल भी लगाया हुआ, अभी उसके बाल भी धोने हैं। तो बस मैं कुरान पाक पढ़ लूँ, उसके बाद बच्चों को उठाते हैं। अभी जो है ना बच्चों के फीडर भी रेडी कर लिए हैं, और बच्चे जो है ना जब तक फीडर नहीं पियेंगे तब तक ये उठेंगे नहीं। तो अभी जो है ना यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, अब्दुल्ला भी सो रहा है, उसको मैं उठा रही हूँ लेकिन उठ नहीं रहा। बीबो ये लो बेटा अपना फीडर पकड़ो। इफ्रा फातिमा भैया ये लो ये लो ये लो, बुबू पी लो। अभी फीडर पियेंगे और उसके बाद इनको उठाती हूँ। अब्दुल्ला खान ये लो बेटा। इफ्रा के बाल धोए हैं क्योंकि ऑयल लगाया हुआ था, और यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों को रेडी भी कर लिया। लड्डू अभी जो है ना वो बिस्तर में ही है क्योंकि इसने बाद में जाना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अब्दुल्ला भी रेडी हो गया, और ये देखिए मेरी प्यारी सी बेटी भी रेडी हो गई है। और ये देखिए ये इसके बाबा ड्रेस लेके आए हैं, बस पूरा है इसको ड्रेस, लेकिन माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। और सबसे प्यारा जो है ना वो मेरा अब्दुल्ला लग रहा है। ये देखिए जी इसने न्यू शर्ट पहनी है, पैंट शर्ट इसने न्यू पहनी है। इसका ड्रेस नहीं था, शलवार कमीज़ थोड़ी बारीक थी, फिर मैंने नहीं पहनाई, मैंने कहा उसमें सर्दी लगेगी, तो अभी ये वाला ड्रेस पहना दिया और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। इफ्रा आप भी तो देखो, इफ्रा ने हेयर स्टाइल ही बनवाया, इसको बड़ी इसकी जान जाती है हेयर स्टाइल बनवाने से। कह रही मामा बस ऐसे ही बाल रहने दें और ऊपर कैप पहना दें। तो बस बच्चे अभी हो गया रेडी और अंकल लेने के लिए आ गए हैं। चलें बेटा आप लोग मास्क लगाओ और चलो, ठीक है। माशाल्लाह मामा का शहजादा भी रेडी हो गया है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी जैकेट पहनी है। ये मुझे दे दो, कपड़ों पे लाइन लग जाएगी। गुड बॉय, माशाल्लाह जैकेट पहनी है, कैप भी पहनी है, कितना पाला लग रहा है मेरा बेटा। इधर तो देखो, अपना ड्रेस तो दिखाओ, शूज़ तो दिखाओ, सीधे करो ना पाओ, क्या कर रहे हो। ये देखिए जी अब्दुल्ला रिफ्रा चले गए हैं, और माशाल्लाह से मम्मा का लड्डू भी रेडी हो गया। लड्डू ये मम्मा का लड्डू है। चलो अपना बैग ले आओ, आप बैग ले आओ। साइड से देखो डॉगी चला गया, अभी इधर ही खड़ा हुआ है। चलो जाओ फिर जल्दी से ले आओ चीज़ें, बिस्किट लेने जाना है अब्दुल रहीम ने, और डॉगी इसको जाने नहीं दे रहा। जाओ जाओ जाओ, साइड पे हो गया, साइड पे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, चलो चले जाओ, साइड पे हो गया। ले आओ जल्दी से ले आओ।
बच्चे तीनों स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे जो है ना इनके बाबा सुबह सुबह कबूतरों को भी छोड़ गए हैं। तो यहाँ पे इनको दाना भी डाल दिया था, पानी भी डाल दिया और धूप अभी सेहन में नहीं आई है। अभी सिर्फ ना दीवार पे धूप आई है, आहिस्ता आहिस्ता ना अब सेहन में धूप आएगी। तो कबूतर जो है ना ये दाना खा रहे हैं और फिर जैसे ही धूप निकल रही है ना वहाँ पे सीधी धूप आनी है अभी, तो इन सब ने ना वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाना है। अभी नाश्ता मैंने कर लिया और चाय भी पी लिया और आज मैंने चाय का इतना बड़ा मग पिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जैसे ही बच्चे स्कूल गए ना उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए चाय बनाई और अभी घर का कोई काम नहीं किया। बच्चे तो आज बहुत खुश होके गए हैं स्कूल क्योंकि कल्चर डे था उनके स्कूल में। और इफ्रा जो है ना वो तो रात को ही खुश हो गई थी जब उसने अपनी फ़्रॉक देखी थी, लेकिन अब्दुल्ला का मूड ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था। कह रहा था कि बाबा मेरे लिए न्यू ड्रेस नहीं लेके आए। तो मैंने कहा शुक्र करो अब्दुल्ला के बाबा ना बहनी के लिए कुछ ले आए हैं, वरना तो उनको शॉपिंग ही नहीं करनी आती और ना ही उन्होंने कभी शॉपिंग की है। और मेरे ख्याल में ना ये उनकी ज़िंदगी की फ़र्स्ट शॉपिंग है जो उन्होंने की होगी, वो भी मजबूरी में। ऐसा था कि मैसेज लेट आया था ना तो इस वजह से। तो मुझे लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी की फ़र्स्ट शॉपिंग है, वरना तकरीबन 11 साल हमारी शादी को हो गए हैं और इन 11 सालों में आज तक उन्होंने ना तो कभी घर की कोई चीज़ ली है, ना अपने लिए कोई शॉपिंग की है और ना ही बच्चों के लिए। तो जो है ना कल उनकी मजबूरी थी इसलिए उनको बाज़ार जाना पड़ा। फिर बाज़ार जाके उन्होंने कॉल की, मैंने बताया उनको साइज़ वगैरह और मैंने कहा कि कोई पठानी या सिंधी इस तरह का कोई ड्रेस होगा ना तो आप ले लेना। तो दुकानदार ने ना इसकी 3500 प्राइस बताई थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिर्फ 2000 देना है। तो कहते हैं इतने कम नहीं करेगा वो। मैंने कहा कर लेगा, फर्स्ट टाइम ले रहे हो, आपको नहीं पता ये दुकानदार इसी तरह से बताते हैं प्राइस। फिर उन्होंने 2000 कहा, दुकानदार कहता नहीं 2500। मैंने कहा नहीं 2000 ही देना है। फिर उन्होंने 2000 दिया तो उसने वो फ़्रॉक दे दी थी। दुल्हा का मूड ख़राब था, फिर उसको मैंने आज न्यू पैंट शर्ट पहना दिया। बच्चों को बस ना ये ज़िद होती है कि अगर एक ने नया सूट पहना ना तो दूसरा भी पहनेगा। तो कल्चर ड्रेस तो नहीं था उसका, लेकिन ये न्यू पैंट शर्ट थी। मैंने कहा चलें विंटर वेकेशंस आ रही हैं, नानों घर जाना है, तो इसलिए मैंने उसकी ना न्यू पैंट शर्ट ली थी। तो आज फिर मैंने उसको खुश करने के लिए पहना दिया। फिर वो खुश हो गया था और उसके बाद उनके बाबा ने ना उनको पैसे दिए क्योंकि स्टॉल्स वगैरह भी लगने थे स्कूल में, तो चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए पैसे दिए। फिर बच्चे जो है ना खुश होकर स्कूल चले गए अब।